दूर हो जा मेरी आंखों से, हो जा मेरी आंखों से, वरना सर तेरा यही कदम पर जाए। सरदारी सर चले रास्ता से। ठीक है भ्राता, अब मैं भी रुकना नहीं चाहता तुम्हारी इस सोने की लंका में, लेकिन जाते जाते अवश्य फिर भी एक भाई होने के नाते अवश्य समझाते समझाते जाऊंगा। समझाओ उन वनवासियों को। मेरी यार बात याद आएगी भ्राता तुम्हें, अभी नहीं तो कभी ना कभी अवश्य आएगी। भ्राता वहाँ दूर कोई दिखाई दे रहा है, शायद वो रावण का कोई गुप्तचर है। तुम जाओ और देख के आओ कि वो कौन है। अरे सखा विभीषण, प्रभु प्रणाम। आयुष्मान। प्रभु, ये लंकापति रावण के भाई विभीषण है। इन्होंने मेरी, जब मैं सीता माता को खोजने के लिए लंका में जा रहा था, इन्होंने मेरी वहां पर बहुत मदद की है। ये भी आपके परम भक्त हैं। आयुष्मान, उठो विभीषण, कहो विभीषण, लंका में सब सकुशल तो है? नहीं प्रभु, वहां पे कुछ भी कुशल नहीं है। मैं आपको सब कुछ वृत्तांत में समझाता हूँ प्रभु। नाथी में रावण
नहीं का हे प्रभु, मैं निश्चर कुल में जन्मा रावण का भ्राता विभीषण हूँ। जो मेरी शरण में आता है मैं उसका अहित नहीं होने देता हूँ। तुम निश्चिंत रहो, तुम मेरी शरण में हो और मैं आज से तुम्हें लंका का राजा घोषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। छूटा परिवार, छूटा धन धाम, छूटा परिवार, छूटा इसकी मुझको ना चिंता है, इसकी मुझको ना चिंता है। कुछ जानदारी मैं और ना मुझको कोई लालचा है। अब तो इतनी चाह मुझे है, अब तो इतनी है चाह मुझे, जन गण के नायक पास हूँ मैं, जन गण के नायक पास हूँ मैं। इन चरणों में पड़ा हूँ मैं, इन चरणों का ही दास हूँ मैं, इन चरणों में पड़ा ही रहूँ, इन चरणों का ही दास हूँ मैं। प्रभु, आपने मुझे बहुत बड़ी कृपा की है, अब मुझे कुछ भी चाह नहीं है, बस आपके चरणों में मुझे शरण मिली, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है प्रभु। तुम चिंता मत करो, आज से तुम हमारे मित्र हो। हे भ्राता लक्ष्मण, तुम समुद्र के जल से विभीषण का राज्य अभिषेक करो। सुग्रीव, तुम हमें लंका पर चढ़ाई करने से पहले मैं सोच रहा हूं एक शांति दूत वहां लेकर भेजा जाए, शायद रावण अब की बार समझ जाए। हे सखा सुग्रीव, अब तुम बताओ किसको यहाँ दूत के रूप में भेजा जाए।
हे प्रभु, मेरी राय से अंगद इसके लिए सबसे योग्य है। वो युवा भी है और युवराज भी है और नीति से निपुण है। वह रावण को अच्छी तरह समझा सकता है और वह रावण का मित्र बाली का पुत्र भी है। शायद रावण उसकी बात को समझ जाए। अंगद को शांति दूत के रूप में भेजा जाए। ठीक है सगा सुग्रीव, जैसी तुम्हारी इच्छा। हे अंगद, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार रावण को पुनः समझाओ। क्या पता वो तुम्हारी बात समझ जाए और सीता को सकुशल लौटा दे। जैसी आपकी आज्ञा। यह मेरा धन्य भाग है कि मुझे रामादल में रहकर इतना बड़ा काम करने का योग मिल रहा है। तो प्रभु, मुझे आज्ञा दो और मैं लंका में जाकर हर तरीके से रावण को समझाने का प्रयास करूंगा। हे प्रभु, मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं अपने प्रभु के काम आ सकूं। हे प्रभु, तुम्हारी आज्ञा से, हे प्रभु तुम्हारी आज्ञा से मैं लंका गढ़ को जाता हूँ। मैं लंका गढ़ को जाता हूँ। देखूं कैसा बलशाली है वो, उससे भेंट में करता हूँ। प्रभु, नीति वचन अब वाणी से, नीति वचन अब वाणी से मैं जाकर उसी को समझाऊंगा। मैं जाकर उसी को समझाऊंगा। नहीं मानेगा तो पकड़ के मैं तुम्हारे चरणों में आऊंगा। मैं लंका में जाकर रावण को हर तरीके से समझाऊंगा और अगर फिर भी वो न माने तो मैं पकड़ कर उसको आपके चरणों में लेकर आऊंगा। जय श्री राम।